मौजूदा दौर में जो तबर्रुकात और मुँह मुबारक वगैरह और बाज़ शख्सियात के बाल तकसीम किए जाते हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतल्लिक़ा हुज़ूर की तरफ निस्बत किए गए तबर्रुकात जो इस दौर में हैं, इसमें से गालिबन 99% ये धोखा और झूठ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक जो हैं, इस ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने वो जमा किए, अपने पास उन्होंने रखे, लेकिन वो इतनी कसरत में नहीं थे कि वो पूरी दुनिया में फैल जाएं। फिर ये सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि ये हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग इस बिज़नेस के अंदर बहुत शामिल हैं और ये ज़्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। हालांकि हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाले लोग अफ्रीका में मौजूद हैं, अरब के अंदर मौजूद हैं, मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं, फार ईस्ट के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, असहाबे तरीक़त हैं, वो बाकायदा इजाज़त और खिलाफत के साथ वो अपनी अपनी खानकाहें भी चला रहे हैं। उनके यहाँ दरस व तदरीस का भी सिलसिला है, मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, पीरान उज़्ज़ाम मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों के यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जहालत जो है उसका बड़ा जो मरकज़ है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। ये लोग अकीदत बड़ी जल्दी से ख़रीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो जैसे इस सवाल के अंदर भी जिक्र किया गया, हुजूर के मुँह मुबारक तो बड़ी दूर की बात है। अब मैं बड़ी माज़रत के साथ ये कहना चाहता हूँ, मौलाना इलियास कादरी साहब के बाल जो हैं उनके मुरीदों ने तो वो भी अब तकसीम करना शुरू कर दिए हैं कि मुर्शिद के मुँह मुबारक जो है वो दिए जाएंगे। तो ये क्या तरीका चल पड़ा है? मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मंसूब कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, हज़रत उमर से मंसूब आपको कोई चीज़ नहीं। ये सब शॉर्टकट्स हैं। लोग ये समझते हैं कि मैं पीर का बाल जो है वो अपनी जेब में रखूँगा, अपने घर में रखूँगा तो बख्शा जाऊँगा, कि पीर का जूता जो है वो मैं घर में रखूँगा तो उससे मेरी बख्शिश हो जाएगी, इससे मेरी हाजतें पूरी होंगी। भाई जो करने के काम है वो करें, नमाजें आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं वो पढ़ें। ये शॉर्टकट्स जो है ना ये आपको जहन्नम से नहीं बचा सकते। तो इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन की पगड़ी फ़ेक है, हज़रत गौसे पाक की पगड़ी फ़ेक है, हज़रत अली की तलवार। ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का हाल ये हाल था कि सुबह खाना खाते थे तो शाम के लिए खाने के लिए घर के अंदर उनके पास अनाज मौजूद नहीं होता था। हज़रत अली की एक तलवार आप दुनिया के कितने मुल्कों में दिखाएंगे? पूरी दुनिया में, मैंने इसके ऊपर लिखा भी था, पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक इस्तांबुल में तोपकापी म्यूज़ियम एक वाहिद म्यूज़ियम है जिसके अंदर तबर्रुकात सनद के साथ महफूज है, जिसमें बाकायदा लिखा गया कि ये मुँह मुबारक या ये नालैन शरीफ जो है ये फ़लाँ दौर में फ़लाँ जगह से हासिल किया गया, उसको रिज़र्व करने के अपने यहाँ अपने पास महफूज करने का हमने ये तरीका इख्तियार किया, फ़लाँ सुल्तान के दौर में यहाँ लाया गया, फ़लाँ सुल्तान के दौर में उसको ऐसे ऐसे महफूज किया गया, उसकी एक सनद मौजूद है। इसके अलावा आपको दुनिया भर में जो भी इस तरह की चीज़ मिले उसके लिए आप उनसे सनद तलब करें। अगर किसी के पास सनद नहीं है तो ऐसी चीज़ के ऊपर एतमाद मत करें। ये अकीदत फ़रोश लोग हैं। मस्जिद नबवी शरीफ से लोग बाल उठाते हैं, मस्जिद नबवी के कारपेट से लोग बाल उठाते हैं और ले जाके कहते हैं ये हुजूर के मुँह मुबारक है। और जब उनसे पूछा जाता है कि ये हुजूर के मुँह मुबारक कैसे, वो कहते हैं कि हुजूर का घर है मस्जिद नबवी, वहाँ से उठाएं तो हुजूर ही के। फिर लोग उसको बिज़नेस कर रहे हैं, बाकायदा मुँह मुबारक बेच रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करके। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले जो मेरी तरफ किसी गलत चीज़ को मंसूब करता है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर मत एतमाद करें, ये सब झूठ है, मक्कारी अय्यारी है। अब तो काबे के गुलाफ के 2 धागे, गुलाफ काबा के 2 धागे जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। मतलब आप देखें ना कि वो काबे को भी उन्होंने गुलाफ को भी कमर्शलाइज कर दिया है। खाके मदीना और कब्र रसूल की खाक। आप मुझे बताएं, आप लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का रोज़ा देख रखा है, सरकार की कब्र शरीफ तक एक्सेस है किसी की? किंग सलमान की एक्सेस नहीं है वहाँ पे। और तो और हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर ज़मीन के बहुत नीचे है, उसके इर्द गिर्द 9 दीवारें हैं मेटल की, वहाँ तक पहुँचना ही मुमकिन नहीं। और अगर ये इससे मुराद ये लेते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा शरीफ के अंदर की खाक, तो सरकार के मौजूदा रोज़े के अंदर भी खाक जमा होती नहीं। उसके बाहर इतनी हिफाजत है और उसको इतना साफ़ रखा जाता है
कि वहाँ तो खाक का जमा होना ही मुमकिन नहीं है। फिर एक और ड्रामा इन लोगों ने रचा रखा है कि 121 पानियों का मजमुआ, और फिर कहते हैं इस पानी में हुजूर का लाब दहन शामिल है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। 1400 साल गुजर गए, तो ये पानी तुमने कैसे महफूज रखा है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाभ शरीफ, हुजूर का थूक मुबारक उसमें शामिल है। और फिर कहते हैं उसमें आब शिफा है। आब शिफा का सोर्स क्या है किसी को नहीं पता। दुनिया में आब शिफा एक ही है और उसका नाम है जमजम। इसके अलावा कोई दूसरा आब शिफा नहीं है। मक्का मदीना से बदर जाते हुए 48 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे राइट साइड पे जो बेर रोहा आता है, इस कुएं का हुजूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की बातें करने से हमारी बरेलवी की तो खतरे में पड़ जाती है। फिर इस कुएं का हुजूर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम बदर की जंग के लिए जब जा रहे थे, इस मुकाम पे पहुंच के बाद सहाबा की आंखों में इन्फेक्शन हुए। उस मुकाम पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग यहीं रुक जाओ, इस पानी से अपना मुंह धो, अपना इलाज करो, जब ठीक हो जाओ तो आ जाओ। बस हुजूर ने अपना लाभ उसमें शामिल नहीं किया, ना हुजूर ने वहाँ से पानी पिया। तो ये मक्कारी है, झूठ है, फ़रेब है। ये अकीदतें ख़रीदने वाले लोग हैं। इनके मक्कार से, इनके फ़रेब से ख़ुद को बचाएं।